हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी आप लोग जानते हैं, और ट्रायम्फ का मतलब होता है विन या जीत। इसका मतलब इस चैप्टर में सर्जरी की ट्रायम्फ होती है, जीत होती है। यहाँ पे किसकी सर्जरी हो रही है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें एक डॉग की बहुत प्यारी कहानी बताई गई है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनमें आपको बता दें कि सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर है। बीच में जो डॉग आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है ट्रिकी, और उनकी मालकिन आपको पास में दिखाई दे रही है, उनका नाम है मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफरे अपने डॉग को बहुत लाड़ प्यार करती है। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि ये कितना हेल्दी हो चुका है। सबसे पहले जब रास्ते पे जाते हुए मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी डॉग को देखा तो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। उसकी अपीयरेंस यानी इस डॉग की जो फिजिकल फिगर है उसको देख के वो बहुत अधिक सरप्राइज हो गए, क्योंकि वो बहुत अधिक मोटा हो चुका था, जैसे कि कोई ब्लोटेड सॉसेज हो। ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, और सॉसेज का मतलब होता है लंबा पतला मसालेदार गोश्त। तो वो ऐसा वो बन चुका था। उसकी बॉडी के हर एक पार्ट से विशेष प्रकार का मांस जो है वो बाहर एक लेग की तरह निकल रहा था। उसकी आईज जो है वो ब्लड शॉट यानी बहुत ज्यादा ब्लड की तरह लाल हो चुकी थी। और यूमी यूमी का यहाँ पे मतलब है उसकी आंखों में वाटर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था, और वो स्टेयरिंग घूर रहा था स्ट्रेट अहेड सामने की तरफ। और उसकी टंग जो है, जो जीभ है, वो उसके जोत से लोल कर रही थी। लोल का मतलब लटक रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डॉग की ये हालत हो गई थी। इस हालत को देख के डॉक्टर बहुत अधिक चिंतित थे। उन्होंने उनसे पूछा कि मिसेस पंफरे, आपने इस डॉग की ये हालत क्या कर ली है। मिसेस पंफरे ने जल्दीबाजी में बताया कि वह बहुत ज्यादा लिस्टलेस यानी बेचैन था मिस्टर हैरियट, और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा कि वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, सफर कर रहा है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, जहां पे हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए इसेंशियल्स प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह विटामिन चाहिए, वो नहीं हमें मिल पाते हैं। तो इस लेडी ने क्या किया, मील्स के बीच में एक्स्ट्रा फूड से देना शुरू कर दिया, जिसमें माल्ट जो कि होता है जो, और उसी के साथ साथ में कोड लिवर ऑयल, और रात को सोते वक्त हॉर्लिक्स बाउल में देना शुरू कर दिया, ताकि वो आसानी से सो सके, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मिसेस पंफरे को जब डॉक्टर हैरियट ने पूछा क्या आपने इसकी स्वीट्स में कुछ कट डाउन किया, उसमें कुछ कटौती की, मिसेस पंफरे कहने लगी कि मिस्टर हैरियट, आप तो जानते ही हैं मेरे डॉग को मैं कितना अधिक पसंद करती हूँ, और इसी कारण से मैं उसे थोड़ा सा रिलेंट यानी उसके प्रति थोड़ा सा लूज या ढीली हो जाती हूँ। उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट जो है बहुत अधिक पसंद है, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ इन चीजों के लिए। डॉक्टर हैरियट डॉग की तरफ देखते हैं, और इसे देख के वो समझ पाते हैं कि इसमें क्या परेशानी है। इसकी परेशानी ये है कि ये बहुत अधिक ग्रीडी यानी लालची है, और किसी भी चीज को खाने के लिए कभी भी मना नहीं करता है, और वो अपनी मील्स के अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ न कुछ पूरे दिन खाता रहता है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मिसेस पंपरी ने मुझे नहीं बताई होंगी। मैंने मिसेस पंपरे से कहा क्या आप उसे अच्छी मात्रा में एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मिसेस पंपरे ने जवाब दिया कि एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो मैं उसे थोड़ी बहुत वॉकिंग करवा लेती हूँ, और जैसा कि आपको मैं बता रही हूँ कि मेरा जो गार्डनर हॉस्किन है वो छुट्टी पे गया हुआ है, क्योंकि उसे लंबे को जो कि एक कमर के दर्द की समस्या होती है, उसके कारण से वो छुट्टी पे है। तो उसके साथ ही पहले रिंग थ्रोइंग का गेम खेला करता था, इसलिए वो गेम और वो एक्सरसाइज भी इसकी अब
छूट गई है। अब मुझे थोड़ा सा सीवियर, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा और मैंने मिसेस पंपरे से कहा, मिसेस पंपरे आपको इस मामले में बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। आपने अगर ट्रिकी जो आपका डॉग है उसके फूड में ढंग से कटौती नहीं की, उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो वास्तव में बहुत अधिक बीमार होने वाला है। आपको अपने दिल को कठोर करना होगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे लेके आना पड़ेगा। मिसेस पंपरे ने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा बिल्कुल करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो दृढ़ निश्चय करते हुए आगे चल पड़ी और उन्होंने इस तरह से ठान लिया जैसे कि उन्होंने अपने मन ही मन के अंदर कोई रेसिम ले लिया हो, एक संकल्प ले लिया हो कि वो जल्द ही इस चीज को लागू करेंगी और अपने डॉग को फिट बना के रहेंगी। मैं उनकी प्रोग्रेस को बहुत ध्यान से देख रहा था। ट्रिकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था और उसकी हालत अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने अपना ट्विड कोट जो कि सर्दियों में पहनते हैं वैसा कोट पहन रखा था और उसके घर में एक पूरी वार्डरोब है जिसमें ठंड और बारिश के अलग अलग प्रकार के कोट देखने को मिल सकते हैं। और वो अपने जो ये हार्नेस और बेल्ट वगैरह जो पहन रखे थे उनको भी मुश्किल से कैरी कर पा रहा था। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरे पास कुछ ही दिनों में एक कॉल उनका आ गया। मिसेस पंपरे जो थी वो बहुत ही बेचैन और परेशान थी। उन्होंने कहा कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस को भी वो मना कर रहा है और उसी के साथ साथ में बार बार वो वॉमिटिंग कर रहा है और अपना पूरा जो समय है वो हाँफते हुए अपने कालीन पे लेटा रहता है, कहीं पे भी वॉक के लिए नहीं जाता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। डॉक्टर हैरियट ने अपने प्लान पहले ही बना लिए थे। उन्होंने कहा कि अगर ट्रिकी को सही करना है तो केवल एक ही रास्ता है, उसे लगभग 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा ताकि उसे सही किया जा सके। ये जो बेचारी लेडी है इस बात को सुन के बहुत अधिक परेशान हो गई। वो कहने लगी कि मेरा जो डॉग ट्रिकी है वो मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। लेकिन इस बार मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसे हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा और वो भी बिना किसी देरी के। अब मिसेस पंपरे ये चाहें या ना चाहें, इसलिए मैंने अपनी कार की तरफ उसे ले जाना शुरू किया और जैसे ही मैं उसे अपनी कार की तरफ लेके गया तो मिसेस पंपरे का पूरा जो स्टाफ है और नौकरानियां हैं वो बहुत अधिक एक्टिव हो गई। उन्होंने उसके दिन के बेड, रात के बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट के बाउल्स, लंच के बाउल, सफर के बाउल्स, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो मेरी गाड़ी में डालने शुरू कर दिए। मुझे समझ में आ गया कि ये तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी सामान है वो मेरी गाड़ी में भर देंगे। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था तो मिसेस पंपरे ने कुछ कोट्स जो हैं वो विंडो से मेरी गाड़ी के अंदर फेंक दिए और मैं उनको देख रहा था कि सब कोई यहाँ पे रो रहे थे। वो बहुत दुखी थे अपने प्यारे डॉग ट्रिकी से बिछड़ने के कारण। आगे चलते हुए मैंने उस डॉग को ध्यान से देखा। बेचारा गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हुए हाँफ रहा था। मैंने जब उसको थपथपाया तो उसने बहुत मुश्किल से प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी किक या एनर्जी नहीं बची है, लेकिन मेरे पास तुम्हारा इलाज है। अब डॉक्टर हैरियट उसे अपने हॉस्पिटल सर्जरी में लेके जाते हैं और वहां पे चारों तरफ से उसको डॉग्स घेर लेते हैं और उसे देखते हैं ये कौन सा नया डॉग यहाँ पे आ गया है। वो उसे थोड़ी देर के लिए सूंघते हैं लेकिन वो उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, इसलिए सारे डॉग्स उसे छोड़ के चले जाते हैं। मैंने उसके लिए एक बेड तैयार कर लिया जहां पे वो आराम से सो सकता है। अगले 2 दिन के लिए मैंने उसका पूरा ध्यान रखा। मैंने उसे कोई भोजन नहीं दिया, पर्याप्त मात्रा में उसे पानी पिलाया और सेकेंड डे मैंने देखा कि वो थोड़ा सा एक्टिव मुझे नजर आ रहा है और तीसरे दिन
वो अन्य डॉग्स के साथ में मुझे नजर आया। जब मैंने उसका दरवाजा खोला तो ट्रिकी बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया तो अन्य जो डॉग थे, जो जो कि शिकारी कुत्ता था और उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसको रोल आउट यानी इधर उधर गिराना शुरू कर दिया, और वो उसको इंस्पेक्ट जांच करने लगे और उस गार्डन की तरफ जाने लगे। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो जा रहा था तो उसकी जो स्किन है वो जमीन से घसीटती हुई जा रही थी, क्योंकि उसको बहुत अधिक चर्बी आ चुकी थी। बाद में जब फीडिंग टाइम आया, जब सारे डॉग्स को खाना दिया जाता है, मैंने देखा ट्राइस्टन ने बाउल्स के अंदर फूड डाला है, और जैसे ही फूड डाला गया सारे डॉग्स दौड़ के वहां पहुंचे और उन्होंने अपना खाना खा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस कंपटीशन में हम लोग पीछे रह गए तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। सब कुछ खत्म होने के बाद में ट्रिकी वहां आया और उसने भी खाली बाउल्स को चाटने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सारे बाउल्स बिल्कुल खाली थे। अगले दिन से मैंने ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया। वो भी जैसे ही खाना मिलता तो अन्य डॉग्स के साथ में कंपटीशन करने लगा, और वो भी दौड़ के तुरंत अपने खाने के पास पहुंचा और उनकी तरह एक खाने को खाने लगा। उसके बाद में जो उसकी प्रोग्रेस थी वह बहुत शानदार थी। उसे किसी प्रकार का मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन वो अन्य डॉग के साथ में पूरे दिन खेला करता था, हंसी मजाक मस्तियां करता था। वो उसे यहाँ से वहां गिराते थे, वो भी उनके साथ ऐसा ही करता था। उन्होंने उसे अपनी गैंग का मेंबर बना लिया था, और वो यहाँ वहां घूमते रहते थे, और रात को वो ओल्ड हैन का हाउस है वहां पे भी छोटे छोटे रेट्स को हंट भी किया करते थे। शायद ट्रिकी ने अपने जीवन में ऐसा कभी भी नहीं किया होगा। इस दौरान मिसेस पंफ्रे जो है वो उस डॉग के लिए बहुत अधिक चिंतित थी। वो एक दिन में लगभग 10-12 बार मुझे फोन किया करती थी और इसके बैट्स वगैरह के बारे में बहुत अधिक चिंतित हुआ करती थी, लेकिन मैंने फालतू के सवाल उनके टाल दिए और उनको इतना बताया कि आपका जो डॉग है वो खतरे से बाहर है और वो शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है, ठीक हो रहा है। अब ये लेडी जो है वो बहुत अधिक खुश हुई कि मेरा डॉग वास्तव में सही ढंग से रिकवर कर रहा है, और उन्होंने उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा फूड मुझे भेजना शुरू कर दिया, जिसमें 2 डजन एग्स थे, जिससे ट्रिकी की स्ट्रेंथ बने। और उसी के साथ साथ में उन्होंने वाइन भी भिजवाई, और इस वाइन के आने के बाद में मैं और मेरा दोस्त रोज ब्रेकफास्ट में 2 एग्स लिया करते थे, और दोपहर में हम लोग वाइन लिया करते थे, और उसके बाद भी हम लोग वाइन का मजा लिया करते थे। वास्तव में वाइन का जो प्रयोग था वो ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए था, लेकिन हमारे लिए बहुत ही आनंददायक ट्रीट बन गई थी, क्योंकि हम लंच से पहले और लंच के बाद में भी इसका आनंद लिया करते थे। और उसके बाद में एक ऐसी घटना घटी जिसपे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब ट्रिकी को फाइनल टच देने के लिए ब्रांडी प्रोवाइड की गई, ताकि उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो वास्तव में सही तरीके से मजबूत हो सके, और कुछ अगली नाइट्स के लिए हम लोग उस शानदार ब्रांडी को यहाँ वहां लुढ़काते रहे, पीते गए, और हमने इसका बहुत अधिक आनंद लिया। वो जो दिन थे वो हमारे लिए बहुत अधिक संतुष्टि और खुशियों के दिन थे। सुबह मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग्स, लंच से पहले वाइन, और रात को सोते समय फायर के साथ में ब्रांडी। वो दिन मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन महसूस करता हूँ और उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे इस समय ये लालच भी आया कि ट्रिकी को हम लोग परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें और इसी तरह से हम लोग आनंद देते रहें, लेकिन मुझे पता था कि 15 दिन होते ही मिसेस पंफ्रे हैं वो अपने डॉग को लेना चाहेंगी, और उनकी तरफ से फोन आया और मैंने कह दिया कि आप अपने डॉग को ले जा सकती हैं। कुछ ही समय बाद में वो अपनी चमकीली गाड़ी के साथ में मेरे सर्जरी के बाहर आ चुकी थी। उनके ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मिसेस पंफ्रे उसके अंदर से बाहर निकल के आई, और वो कह रही थी, मिस्टर हैरियट, आप मुझे सच बताइए, मेरा डॉग वास्तव में ठीक हो चुका है या नहीं? तो मैंने कहा, आपका डॉग बिल्कुल ठीक हो चुका है, मैं उसे अभी लेके आता हूँ, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं तुरंत ही उनके डॉग को उनके सामने लेके आया और उसे देख के वो बहुत अधिक खुश हुई। ट्रिकी भी अपनी मालकिन को देख के बहुत अधिक खुश हुआ,
और वो मेरे हाथों से छोड़ के सीधा अपनी मालकिन की गोद में चला गया। वो उनको चाटने लगा और अपनी खुशियों को जाहिर करने लगा। अंततः मिसेस पंपरे को उसे रोकना पड़ा। उसे इसी तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। इस एक्साइटमेंट और खुशी के दौरान मैंने ड्राइवर के साथ में जितने भी ट्रिकी के बैट्स, टॉयज, क्वेश्चंस, कोट्स और बाउल्स थे, जिन्हें मैंने बिल्कुल भी काम में नहीं लिया था, उनको गाड़ी में रखवा दिया और उसके बाद में मिसेस पंपरे को जाने के लिए कह दिया। मिसेस पंपरे ने मुझे जाते हुए कहा, मिस्टर हैरियट, मैं आपको किस प्रकार से धन्यवाद दूं। ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम आपने किया है और वास्तव में ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। इसका मतलब ये सर्जरी की जीत है। और इस प्रकार से दोस्तों एक कहानी एंड होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी, ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य चैप्टर्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।